पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा का बजट सत्र चल रहा है। बजट कैसा होगा इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। असीम गोयल जी अंबाला सिटी से विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बर्निंग सब्जेक्ट जो इस वक्त के हैं उन सब मुद्दों पर इनसे एक चर्चा करेंगे। असीम जी स्वागत है पंजाब केसरी में। जी नमस्कार। असीम जी, जिस प्रकार से कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव आगे भी कई बार ला चुकी है और फिर अविश्वास प्रस्ताव को लाना, ये कांग्रेस का क्या रुख नजर आ रहा है आपको? कि कांग्रेस आज मुख्य विपक्षी दल है और मेरा ये मानना है इनके तो आपस के अंदर ही समन्वय नहीं है सारे विधायकों में। इनके इतने ग्रुप बने हुए हैं विधायकों के खुद ही। पहले तो ये विश्वास प्रस्ताव अपने विधायकों का लेके आए और सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव हर बार लेकर आना, जबकि इनको पता है ना नंबर गेम इनके पक्ष में है और ना मतलब कि विधानसभा का एक हर बार इतनी जो एक हरियाणा का सबसे उच्च सदन है उसकी गरिमा को बार बार मैं कहता हूँ भंग करने की कोशिश है। मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है और विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका जो होनी चाहिए, कांग्रेस ने ना कभी सरकार में रह के सकारात्मकता से सरकार चलाई और ना विपक्ष में रह के कभी जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाई। आपने राजनीतिक चुटकी भी ली है अपनी बातचीत में कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके खिलाफ कांग्रेस के अलग जो गुट हैं, कई गुट हैं, जो वो अविश्वास क्यों नहीं लाते? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए, यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस अलग है, कुमारी शैलजा कांग्रेस अलग है, किरण चौधरी कांग्रेस अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस अलग है और अब मैं इनके जो प्रदेश के प्रभारी हैं, अब मुझे लग रहा है एक गुट उनका भी यहाँ पे बन गया। तो ये पहले तो एक कांग्रेस को इकट्ठा करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाएं, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बाद में लाएं, पहले अपनी कांग्रेस को इकट्ठा करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाएं। सरकार के पास जब पूर्ण बहुमत है, आंकड़ा पूरा है, जेजेपी आपके गठबंधन में है, निर्दलीय सारे सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है? मैं वही कह रहा हूँ ना जी, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, ये भागते हैं चर्चाओं से। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका आज तक इन्होंने निभाई नहीं, ये केवल ध्यान भटकाने के लिए और लोकतंत्र के नाते सबसे बड़े सदन का अपमान करने के लिए बार बार, और ये लोग तो आंख मिचौली खेलने के लिए यहाँ बैठे हैं। कोई जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका नहीं है, ये कांग्रेस की हमेशा आदत रही है, थूको और भागो। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित कर दिया, विधिवत वहाँ पाठ पूजा हो रही है, सदन के अंदर भी प्रभु श्री राम को लेकर काफी गहमा गहमी देखी जा रही है। कल आपने भी इस मुद्दे पर काफी कटाक्ष किया। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी एक सरकारी प्रस्ताव, सरकारी संकल्प लेकर आए कि इस देश के अंदर प्रभु श्री राम जो प्रत्येक आदमी की आस्था के प्रतीक हैं, और एक धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया जाए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम कि उन्होंने अयोध्या के अंदर एक जो भगवान रामलला का एक जो विशाल और भव्य मंदिर बना है, पूरे भारत नहीं विदेशों में जहाँ जहाँ भी सनातनी रहते हैं पूरे विश्व में, सबकी आस्था का प्रतीक है। तो एक धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित, लेकिन कांग्रेस ने इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की कि जी नरेंद्र मोदी जी का नाम क्यों? भैया, जो आज वर्तमान में जो कर रहा है उसका धन्यवाद बनता है। उन्होंने कहा जी राजीव गांधी जी ने इसके पट पे सबसे पहले खिलवाए थे। मैं क्या वो भूल गए कि इसी कांग्रेस ने भगवान राम के राम होने का प्रमाण ये है नहीं है प्रमाण मांग लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, में एफिडेविट दे दिया। राम सेतु को तोड़ने की प्लानिंग किस सरकार की थी? राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता मिलने के बाद भी ना जाना, ये कौन सी पार्टी गई? ये सब दरअसल अपनी कुकर्मों को कांग्रेस वाले भूल के केवल शोर मचाना जानते हैं। प्रभु राम के लिए इन्होंने बोला जी ना तेरे हैं ना मेरे हैं, हम सबके हैं। तो बात भैया ये अपने हाईकमान को भी समझाइए। प्रभु श्री राम एक पार्टी के नहीं है, हम तो खुद कहते हैं प्रभु श्री राम के लिए राजनीति करना कांग्रेस की आदत है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्रभु श्री राम को लेकर राजनीति नहीं की। बजट सत्र है, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी हैं, किस प्रकार के बजट की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस नाते लगातार 9.5 साल एक बेहतरीन जन सेवक, प्रधान सेवक के नाते हरियाणा की जो सेवा की है, एक ऐसी बेहतरीन योजनाएं जिनका आज अनुसरण दूसरे राज्य मजबूर हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, कि हरियाणा कितनी इतनी अच्छी योजनाएं कैसे लेकर आया है। तो उस नाते आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री के नाते भी उन्होंने जो पिछले 4 बजट पेश किए, और मेरा ये मानना है निसंदेह इस बार का बजट भी वैसा ही हरियाणा की जनता को, करोड़ों जो हमारे 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं, सबको किसी ना किसी नाते फ़ायदा पहुंचाने वाला होगा। हरियाणा को तरक्की के नए सोपानों के ऊपर ले जाने वाला होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल एक
मैं कहता हूँ इतनी मेहनत के साथ हमने उनको काम करते हुए देखा है। ना वित्त मंत्री के नाते, ना मुख्यमंत्री के नाते उनकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए मिशन 2024, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव अब दस्तक दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, दीवार पे लिखा जा चुका है, देश के लोग द्वारा अपनी सेवा का जो जिम्मेवारी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सौंपना चाहते हैं। हरियाणा के लोग भी अछूते नहीं हैं। 10 की 10 लोकसभा की सीटें निसंदेह नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएंगी लोकसभा की। और आप पिछले 35 साल का एक अगर रिकॉर्ड देखें, हरियाणा हमेशा केंद्र के जो है पद चिन्हों को, फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है। और इसीलिए आज जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, तब हरियाणा की स्थिति क्या थी और आज क्या है। हरियाणा के जो, मेरा मानना है कि वीर लोग हैं, वो समझता है कि सरकार के साथ चलने का फ़ायदा क्या। पिछले 35 साल से किसी की भी केंद्र में सरकार रही, हरियाणा उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है। और निसंदेह इस बार भी तीसरी बार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर एक भारी प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी रिपीट होगी। असीम गोयल अम्बाला सिटी के विधायक, अम्बाला सिटी के लिए 4.5 साल और कुल मिलाकर 9.5 साल, ऐसा क्या आपने किया कि जनता तीसरी बार जब आप चुनाव मैदान में हो तो आपके साथ जाए? देखिए, बहुत से मुद्दे, जो बेसिक सुविधाएं अम्बाड़ा के अंदर कमी थी, चाहे मैं अगर रास्तों की बात करूं, जिस तरह अंडरब्रिज के नाते, ओवरब्रिज के नाते अम्बाड़ा की कनेक्टिविटी केवल 2 जगह से थी, आज अम्बाड़ा की कनेक्टिविटी 8 जगह से हुई है। और इतने हाईवेज जो अम्बाड़ा से इर्द गिर्द से निकले हैं, रेलवे स्टेशन का हमारा कायाकल्प हो रहा है। और अगर मैं कहूँ ग्रामीण जो हमारे इलाके हैं, वहाँ पे जो शिक्षण संस्थान के नाते, चाहे आईटी खुलने की बात हो, स्वास्थ्य संस्थान के नाते सीएससी खुलने की बात हो, अम्बाड़ा के अंदर चाहे बेसिक मुद्दे, सड़कों के मुद्दे थे जिस नाते, और टूरिज़्म के नाते इसको डेवलप करने की बात हो, हॉस्पिटल का सुविधाओं की विस्तारीकरण की बात हो, जो भी बेसिक चीज़ें थी, हमने लगातार उसके ऊपर काम किया। और आगे भी हमारे प्रोजेक्ट, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, IMT हमारा, मुझे उम्मीद है इसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद, लोकसभा के बाद हमारा सिरे चढ़ जाएगा। सबसे बड़ी सौगात। धन्यवाद असीम गोयल जी। तो असीम गोयल जी का बहुत सीधा कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस केवल सदन का समय बेकार करती है, लोगों का समय बेकार करती है और गुमराह करने की कोशिश करती है। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पहले भी ला चुकी है ना। उनके गणित में बात की जाए तो गणित भी उनके पक्ष में नहीं जाता, केवल लोगों को बहलाने के लिए कांग्रेस ऐसा करती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।